Welcome to all of you in my channel Sanjeev Chemistry Classes Bhagalpur. Today is the first lecture related to your syllabus. In class 11, you have to study 14 chapters. You have to study 14 chapters. Okay? So, today we are going to start the first chapter of your syllabus, and your first chapter is some basic concepts of chemistry. रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं. Okay? Before this, I have taken 3 classes. In lecture 1, I have discussed the syllabus of class 11. lecture 1 में देखोगे हम क्लास 11 का सिलेबस बताए. In lecture 2, I have discussed the definition of chemistry. What is chemistry and what is the importance of chemistry? इसको हम डिस्कस करेंगे. Okay? In lecture 3, we have studied about the branches of chemistry. There are various branches of chemistry: physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, analytical chemistry, okay, nuclear chemistry, polymer chemistry, industrial chemistry. There are so many branches of chemistry. तो लेक्चर 3 में आपको हम केमिस्ट्री के ब्रांच के बारे में बताए हैं कि उसमें किस ब्रांच में क्या क्या पढ़ना. आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. सम बेसिक concepts of chemistry. Some basic concept of chemistry. इसका हिंदी हुआ रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं. रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं. तो देखो बच्चों, ये चैप्टर जो है बेसिकली 9th-10th से रिलेटेड है. इसमें जो 9th-10th का पार्ट है वो तो तुम पढ़े ही, हम उसको शॉर्ट में डिस्कस कर देंगे. और मेन पार्ट जो है क्लास 11 का जो मेन पार्ट है उस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे. समझ रहे हैं ना? अब हम इसमें इन्हें बताएंगे एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, एटम किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं. ये सब जो है 9th-10th का जब तुम पढ़ोगे उसमें दिया हुआ है. अच्छी तरह से उसको एक बार रिवाइज कर लें. इसमें मुख्य रूप से जो हम लोग को पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ना है. और भी इसमें ढेर सारा न्यूमेरिकल का पोर्शन है. एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. जो इस चैप्टर का 11th का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे. समझ रहे हैं ना? ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है. थोड़ा सा जहाँ तक होगा हम बेसिक आइडिया आपको देंगे. ओके? इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक को जो पढ़ने जा रहे हैं वह है तुम्हारा एटॉमिक नंबर.
एटॉमिक नंबर, हिंदी में कहते हैं इसको परमाणु संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? परमाणु संख्या। तो केमिस्ट्री की शुरुआत एटॉमिक नंबर से ही होती है ना। जैसे हम कहेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भैया, तो हो गया 11। आयरन का कितना है? तो 26 है ना। कॉपर का कितना है? 29। जिंक का कितना है? 30। तो इसकी शुरुआत, केमिस्ट्री की शुरुआत एटॉमिक नंबर से है ना। तो एटॉमिक नंबर समझने के पहले आपको समझना होगा कि एलिमेंट क्या। तो ये पीरियोडिक टेबल देख रहे हो ना, ये पीरियोडिक टेबल किसको कहते हैं? नहीं कहते हैं 9th पार्ट, 10th पार्ट है ना। 9, 10 में दिया ये सब जो आप देख रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितना है? 118। पीरियोडिक टेबल हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। समझ गए ना। ये सब क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट है। एलिमेंट देखे हो कि नहीं देखे हो? देखो हम ये हाथ में रिंग पहने हुए, ये आयरन है, दिस इज आयरन। जो चीज देखे हो समझ में ज्यादा है, ये क्या है? आयरन, एलिमेंट। ओके, देखो ये जो रिंग पहने हुए हैं, यह क्या है? सिल्वर, चांदी। इसका सिंबल क्या हुआ? Ag। ओके, सिल्वर सिंबल क्या हुआ? Ag। लैटिन नेम क्या हुआ? आर्जेंटम। ओके, आयरन जो बताए Fe, लोहा जिसको कहते हैं, लैटिन नेम क्या हुआ? फेरम। ओके, ये देखिए ये गोल्ड है, सोना है ना, गोल्ड। इसका लैटिन नेम क्या होता है? ऑरम। ये सभी क्या है? एलिमेंट के उदाहरण है। अब एलिमेंट किसको कहते हैं? ये 9th 10th में आप पढ़े, हम डिस्कस कर देंगे, आपको हल्का फुल्का डिस्कस कर देंगे। मेनली हम 11th पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो एलिमेंट किसको कहते हैं हम दिखा दिए। तो एलिमेंट जानिए, एलिमेंट है ना। तो इसी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम है ना। इसका जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मतम कण, तो क्या बोलते हैं? एटम। आ समझ में? अब देखिए एलिमेंट, एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ यह क्या कहलाया? एटम। अब एलिमेंट का एग्जांपल देखिए, जो पहले हम आपको बताए हैं, Fe एलिमेंट हुआ, सिल्वर, Ag, Au गोल्ड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। इसके अलावा आप कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। ये सब जब नहीं समझिएगा तब केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? इसके अलावा देखिए Cu है ना, कॉपर, उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सभी क्या है? एलिमेंट के उदाहरण। और इसी का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, उसको क्या कहते हैं? एटम। उसको क्या कहते हैं? एटम। इसी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसीलिए एटम का भी सिंबल क्या होगा? Fe। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है। तुमको आयरन एलिमेंट कहेगा तो Fe लिखोगे, आयरन एटम कहेगा तो भी क्या लिखोगे? Fe। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? सिल्वर कहेगा एलिमेंट लिखो तो Ag लिखेंगे, एटम के रूप में कहेगा तो भी क्या लिखेंगे? Ag लिखेंगे, Au लिखेंगे, सेम चीज लिखेंगे।
सेम उदाहरण ले रहे हैं ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो। अब आया समझ में? कॉपर, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सभी किसके उदाहरण हुए? एटम। ये सभी किसके उदाहरण है? एलिमेंट। ओके, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम लोग क्या कहते हैं? एटम। एलिमेंट्स लिए एटम्स ले लिए। तो कौन सर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो बेसिक डिफरेंस यही है कि मान लो हम एक कटोरा चावल, वो पूरा जो कटोरा हुआ, एक कटोरा चावल हुआ, किसका एग्जाम्पल हुआ? एलिमेंट। किसका एग्जाम्पल हुआ? एलिमेंट का। उसी कटोरा में से चावल के एक दाना निकाल लिया, उसी को क्या कहते हैं? अब आया समझ में? फिर बतावे, एक कटोरा चावल जो है वह किसका एग्जाम्पल हुआ? एलिमेंट। उसी में से एक दाना निकाल लिए, किसका एग्जाम्पल हुआ? एटम। तो एटम क्या है? एलिमेंट का ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सूक्ष्मतम कण को ही हम लोग क्या कहते हैं? एटम। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इसीलिए एक कटोरा चावल जब था उसका भी सिंबल वही था, और एक दाना जो हम निकाल लिए उसका भी सिंबल क्या होगा? वही होगा। एक दाना को हम निकाल लेंगे, कटोरा में से एक दाना हम चावल निकाल लिए, तो वह भी तो चावल रहेगा ना, वह तो दाल नहीं हो जाएगा। ऐसा समझ में? वह दाल तो नहीं होगा, वह भी क्या रहेगा? चावल ही रहेगा। इसीलिए एलिमेंट का भी सिंबल कहेगा आयरन, एलिमेंट लिखिए, उसका भी सिंबल एफ ही दीजिएगा। आयरन कहेगा एटम लिखिए, उसका भी सिंबल एफ। क्लियर हो गया एलिमेंट और एटम के बारे में? इसको कहते हैं, नहीं कहते हैं, जब पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे, आप एग्जाम्पल से समझिए। ओके, अब देखो एटम जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं। एटम के बारे में पहला आइडिया कौन दिया? डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा? एटम्स आर स्फेरिकल। एटम क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं। इसीलिए देखो गोल बना है। एटम्स आर स्फेरिकल, और इस एटम के सेंटर में, बीच में न्यूक्लियस रहता है। बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिक। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिक। और इस न्यूक्लियस में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जनरली। तो सर हाइड्रोजन में नहीं रहता, जनरली कहें न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ रहता है? यानी इसका हम पोजीशन बताए, जिसमें नहीं है तो नहीं है, जैसे हाइड्रोजन में नहीं है। लेकिन और यदि जिसमें है उसमें भी उसका पोजीशन क्या है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना? ये हम फिगर बनाए हैं किसका? एटम। ओके, ये एटम के बारे में आइडिया कौन दिया? डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा कि एटम्स आर स्फेरिकल। ओके, अब हमको जानना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, या इसी का दूसरा नाम है शेप, SHE, शेप, या इसी का तीसरा नाम है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल। ओके, ऑर्बिट को KLMN से डिनोट किया जाता है, सब जानता है, शेप और एनर्जी लेवल। ओके, तो अब जानिए इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में जानिए। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर रहता है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। इलेक्ट्रॉन ही किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, त्याग होता है, या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। इसका केमिकल रिएक्शन में लॉस और गेन नहीं होता है।
सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में बदलता है। केमिकल रिएक्शन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या घट बढ़ नहीं सकती है। इसीलिए एटॉमिक नंबर को हम लोग प्रोटॉन की संख्या से डिनोट करते हैं। इसीलिए एटॉमिक नंबर को हम लोग प्रोटॉन की संख्या से डिफाइन करते हैं। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन भाग नहीं लेता। भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, यानी कि यह बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इनको इसका निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या है? निश्चित है। इसीलिए एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के थोड़ा सा नेचर के बारे में जाने। देखो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, इसको हम ई से डिनोट करें, स्मॉल ई। इस पर जो चार्ज होता है यह होता है -1 यूनिट। इस पर चार्ज कितना होता है बताओ? -1 यूनिट चार्ज में हुआ आवेश। समझ में? उसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो -1 यूनिट, यानी 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होगा। 1 यूनिट निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा हो गया? निगेटिवली चार्ज। कैसा हुआ? निगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन, प्रोटॉन को P से डिनोट किया जाता है। और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, लेकिन नेचर जो है उसका अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब ये निगेटिवली चार्ज, यह क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। एकदम इसको दिमाग में रखना है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम N से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए 0 देते हैं। इसको न्यूट्रल पढ़ा जाता है। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल, उदासीन। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कण। प्रोटॉन क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, +1 दिए हैं, यानी प्रोटॉन को +1 यूनिट चार्ज पाया जाता है। चार्ज के लिए क्या हुआ? आवेश। ओके, अब चलिए एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। यहाँ तक बता दिया। जब भी पढ़ने बैठो बच्चों, 11th के स्टूडेंट को कह रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। आप वीडियो को रेगुलर देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जब भी पढ़ने बैठिए कॉपी और कलम लेके बैठिए, उसको उतारिए। ये नहीं सिर्फ वीडियो देख लिए हो गया, समझ रहे हैं ना? ये सिनेमा का वीडियो नहीं है, ये ड्रामा यहाँ नहीं हो रहा है, यह पढ़ाई का वीडियो है। आप उसको कॉपी कलम लेके उतार दीजिए, है ना? और उसको पढ़िए, उतारने के बाद उसको पढ़िए। हो गया? अब इसको डिफाइन कर, इतना तो समझ में आ गया होगा। एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया जाता है प्रोटॉन की संख्या से, नॉट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन may increases or may decreases, but the nucleus is present in the nucleus, so its number cannot be changed. This is the reason we define atomic number in terms of number of proton. Okay, the number of proton present in the nucleus, the number of proton present in the nucleus of an atom of an element
is called atomic number. Is called atomic number. It is denoted by Z. जहाँ Z लिख देंगे समझ लेना क्या है, एटॉमिक है। अब देखिए कि बच्चों हम क्लास ले रहे हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखे है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश लिखिएगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखिएगा, ओके। और एक बैच जो है हम इंग्लिश मीडियम का अलग से देंगे, उसमें सिर्फ इंग्लिश ही लिखेंगे, हिंदी नहीं लिखेंगे, समझ गए। वो सिर्फ हुआ इंग्लिश मीडियम की। इसमें जो हिंदी मीडियम में हम क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख देते हैं, ताकि बिहार के बोर्ड के बच्चों को दिक्कत नहीं, है ना। इंग्लिश चूँकि जानना जरूरी है, इंग्लिश नहीं जानिएगा तो इंटर जब आप पास कीजिएगा तो मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप आगे की पढ़ाई कैसे करोगे, इसीलिए इंग्लिश जानना जरूरी है, ओके। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। इसे Z से सूचित किया जाता है। Z से सूचित किया जाता है, ओके। अंग्रेजी और हिंदी दोनों। अब देखते हैं एटम के नेचर के बारे में तो हम बता चुके हैं आपको। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, ओके। since atoms are neutral, उदासीन होते हैं, so the number of proton is equal to the number of electron। क्योंकि परमाणु उदासीन होते हैं, न्यूट्रल तत्व उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों का जो है मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ नेचर क्या है, अपोजिट है। मान लो 10 प्रोटॉन, जैसे मान लो सोडियम की बात करें तो सोडियम में मान लो कितना है, 11 प्रोटॉन, 11 पॉजिटिव चार्ज, और 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 निगेटिव चार्ज, तो 11 पॉजिटिव 11 निगेटिव, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0। इसीलिए एटम क्या होते हैं, उदासीन, ओके। तो हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो बच्चों, एनो देके डॉट कर दिए, इसको नंबर पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या। और चूंकि एटम न्यूट्रल होते हैं तो जितना प्रोटॉन है उतने ना इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइन आया समझ में,
फिर समझिए एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोटॉन की संख्या से। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और किसी एटम में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, विच इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, जेड से। जेड इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। इस फॉर्मूला को एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यानी जेड इज द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ये फॉर्मूला जो वैलिड है किसके लिए, न्यूट्रल एटम। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर न्यूट्रल एटम लाइक सोडियम। न्यूट्रल एटम का मतलब हुआ जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, उसके लिए लागू होगा। जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, यूरेनियम, जिंक, आयरन, ये सब पर कोई चार्ज है नहीं है, ये कहलाया हमारा क्या, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम। उदासीन परमाणु के लिए ये फॉर्मूला लागू। अब आपसे पूछ देगा कोई, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन आयरन। इसमें आपको देगा हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन आयरन। जैसे देखो एग्जाम्पल, आयरन लिए Fe, है ना। इसमें पूछ देंगे कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आयरन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। ओके, विदाउट नोइंग द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन you cannot give the answer of this and this question. Okay, इसका हम क्या कहेंगे, इसका कहेंगे एटॉमिक नंबर बेसिक चीज है। इस तरह से अंग्रेजी में ABCD जो है A से Z तक बेसिक चीज है, उसी तरह ये बेसिक चीज है। क्या कहेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एटॉमिक number of iron मतलब Fe is कितना 26, है ना। तो क्या करेंगे, Z is equal to 26, और हम क्या जानते हैं, सिंस हम जानते हैं Z इक्वल टू P इक्वल टू E, पढ़ चुके हैं। Z इक्वल टू P इक्वल टू E, हम जानते हैं आयरन के एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो प्रोटॉन भी कितना है 26, therefore प्रोटॉन विल आल्सो इक्वल टू 26। पूछेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इक्वल टू 26। आया समझ में, ये एग्जांपल से क्लियर हुआ। तुमको पूछेगा आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन, पहले जानना होगा कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो प्रोटॉन भी क्या होगा 26, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 26। हम जानते हैं Z इक्वल टू P इक्वल टू E, ये 26 है तो प्रोटॉन भी 26, इलेक्ट्रॉन भी 26। आपसे पूछेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जिंक, हम कहेंगे वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30, Z इक्वल टू 30, यानी Z 30 दे देंगे, प्रोटॉन भी क्या होगा 30, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 30। सोडियम पूछेगा तो सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो Z 11 है तो प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। इस तरह से कोई भी रहेगा, बन जाएगा। ये ध्यान देना, दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का अर्थ हुआ उदासीन परमाणु जिस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, सिर्फ वहीं पर लागू है। ओके, लेकिन देखो यदि आयन रहेगा तो ये फार्मूला फेल कर जाएगा। इन केस ऑफ आयन, इन केस ऑफ आयन, आयन के केस
चार्ज पार्टिकल आर नोन एज आयन। अब आयन समझिएगा, जैसे Na प्लस, इसको आयन है ना, O माइनस माइनस, इसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। एनी चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस। आयन के केस में क्या होगा, Z इक्वल टू P तो होगा, बट P इज नॉट इक्वल टू E। ओके, Z इज इक्वल टू P, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के इक्वल तो होगा, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल नहीं होगा। इस केस में, आयन के केस में, लाइक Ca प्लस प्लस, Cu प्लस, Fe3 प्लस, Cl माइनस, O माइनस माइनस, N माइनस माइनस। इस केस में ये फॉर्मूला लागू नहीं। कैसे नहीं होगा आपको बताते हैं, एग्जांपल देते हैं। जैसे हम देते हैं, मान लो Cu प्लस प्लस, एग्जांपल लेते हैं Cu प्लस प्लस कॉपर। इसमें आपको पूछ देगा कि प्रोटॉन कितना और इलेक्ट्रॉन कितना, यही क्वेश्चन है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Cu प्लस प्लस। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर, कहेंगे 6, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, आयरन कहेंगे कॉपर इज 29, आयरन का है, आयरन का है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है। तो प्रोटॉन का क्या होगा, 29, इसीलिए प्रोटॉन भी कितना होगा, 29। लेकिन इलेक्ट्रॉन 29, 2 प्लस का अर्थ क्या होगा कि यह केमिकल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। तो यदि Cu प्लस प्लस नहीं रहता, ऐसे रहता कॉपर, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 29। तो 2 एक पॉजिटिव का अर्थ होता है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग, 2 पॉजिटिव का अर्थ हुआ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो कितना बचा, 27 बचा। यानी कॉपर में जो है आपको प्रोटॉन है 29, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, 27। 29, प्रोटॉन भी 29, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, 27। इट मीन्स Z इज इक्वल टू P, but P is not equal to E. Okay, this formula is valid in case of iron, like Ca plus plus, O minus minus. समझ में आया? हिंदी में बता देता है, आयन के केस में एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होती है, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल नहीं होती। क्लियर हो गया? बता दिया। दूसरा हम एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, O माइनस माइनस, जिसको ऑक्साइड आयन बोला जाता है ना। इसमें तुमको पूछ देगा कि कितना प्रोटॉन हो, कितना इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑक्साइड आयन। एज यू नो, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कितना, 8। अब देखो, मान लो कोई स्टूडेंट ये नहीं जानता, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता, चूंकि एटॉमिक नंबर जो है ना, वह इंग्लिश का जस्ट ABCD है। ABCD बिना जाने आप नहीं जान सकते हो। इसी तरह से ये क्या ABCD है। देखो, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। अब ये जानकारी नहीं रहेगा तब नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन के जवाब आप नहीं दे सकते, है ना। एटॉमिक नंबर जानता ही हम लिख भी देंगे। अब Z हो गया 28, तो P भी क्या होगा, 28, Z 28 है, P भी 28। एंड इलेक्ट्रॉन 2 माइनस का अर्थ हुआ क्या, या केमिकल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ग्रहण किया। केमिकल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। तो 8 तो पहले से था, मान लो ये नहीं रहेगा तो 8 तो होगा।
अब 2 माइनस का अर्थ हुआ 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो कितना हो गया? 10 हुआ। आप देख रहे हैं अगेन Z इक्वल टू P जरूर है, लेकिन P इज नॉट इक्वल टू। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो बढ़िया से पढ़िएगा, खूब बढ़िया से पढ़िएगा। ये सब बात नहीं जानने के बाद दिक्कत होगी आपको। अब थोड़ा सा एटॉमिक नंबर बता दिए, आयन के बारे में प्लस बताते हैं। आयन किसको? आयन प्लुरल हुआ आयन्स। आयन को हिंदी में भी आयने कहते हैं, समझ गए? आयन को हिंदी में भी आयन ही बोला जाता है। ओके, आयन ही बोला जाता है। आयन किसको कहते हैं? एनी चार्ज पार्टिकल, any charged species is known as ions. Any charged species, any charged species is known as ions. ओके, कोई भी आवेशित कण को हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। इट में भी पॉजिटिवली चार्ज species or it may be negatively charged species. Any charged particle or any charged species is known as ion. कोई भी वैसा स्पेसीज, कोई भी वैसा जाति जिस पर चार्ज होता है, आवेश होता है, उसे आयन कहा जाता है। तो हिंदी में बता रहे हैं, इन्हें बोलना अक्सर अंग्रेजी लिखे, हिंदी कहाँ लिखे? केमिस्ट्री में हिंदी अंग्रेजी एक ही होता है, कोई अंतर नहीं है ना। जहाँ जरूरत बुझाएगा, जहाँ लैंग्वेज थोड़ा कठिन होगा ना, वहाँ हिंदी भी लिख दें, समझ रहे हैं ना। और जहाँ देखेंगे जरूरत नहीं है, तब एक ही बात को क्या हिंदी में लिखेंगे, फिर इंग्लिश में लिखेंगे। स्पेसीज की हिंदी होता है जाति। क्लियर हो गया? कहता है कि कोई भी वैसा स्पेसीज या कोई भी वैसा कण जिस पर चार्ज होता है, चार्ज का मतलब आवेश होता है, उसको आयन कहते हैं। अब चार्ज जानबे करते हो Na+, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और Cl- इस पर क्या है? निगेटिव चार्ज है। यानी चार्ज क्या हो सकता है? पॉजिटिवली भी हो सकता है, निगेटिवली भी हो सकता है। वही लिखे, it may be positively charged species or it may be negatively charged species. जैसे एग्जाम्पल Na+, Ca++, Fe2+, Fe3+, है ना, K+, सब पर चार्ज है, इसीलिए आयन। और इस आयन में क्या देख रहे हैं आप? सब पर पॉजिटिव चार्ज है, सब पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह से देखिए Cl- O-, है ना, SO4-, NO3-, कि जितना भी स्पेसीज देख रहे हैं सब पर क्या है? निगेटिव चार्ज। तो देखने से ही लग रहा है कि आयन दो तरह के होते हैं, कुछ आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ आयन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो आयन दो तरह का होता है,
पॉजिटिव चार्ज वाले को कहते हैं कैटायन। क्या कहेंगे? कैटायन। और नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसीज को क्या कहोगे? एनायन। स्पष्ट हुआ? आयन दो तरह का होता है, कैटायन और एनायन। ओके, अब देखो कैटायन एनायन कैसे बनता है। कैटायन, कैटायन, ओके, positively charged species is called cation. It is formed when atom loses electron या electrons. It is formed when atom loses electron or electrons in a chemical reaction. In a chemical reaction. जब किसी रिएक्शन में कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है ना। कैटायन का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल में देखिए, आपको हम बताएं Na प्लस K प्लस Ca प्लस प्लस Mg प्लस प्लस Ba प्लस प्लस, ये सभी किसका एग्जाम्पल है? कैटायन। अब देखो कैटायन बनता कैसे? कोई मेटल है जब केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जैसे देखो सोडियम है ना। सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 जानते हो। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। यह केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा? यह एटम है, अनस्टेबल है, इसीलिए सोडियम को जैसे वातावरण में छोड़ दोगे इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, फट से आग पकड़ लेता है। इसीलिए सोडियम को जो है केरोसिन वायु के वायु में रखा जाता है, यह फट से ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके ऑक्साइड बना लेता है। चूंकि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? क्या बना? Na प्लस प्लस ये हुआ। ये सोडियम देखो यहाँ क्या हुआ? 2H। अब 1 इलेक्ट्रॉन यदि ये त्याग देता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यह क्या हो गया? स्टेबल। ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया, स्थायी हो गया, है ना। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यह केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है। इसीलिए सोडियम पर 1 ही प्लस होगा, 2 प्लस नहीं होगा। कहोगे सर 2 प्लस नहीं देंगे? अरे 1 ही इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तो 8 हो जाएगा। यह 2 त्याग करेगा? नहीं करेगा। जब भी लॉस करेगा कितना करेगा? 1। ओके, इसलिए Na प्लस, इट इज स्टेबल। यही Na प्लस है, यह तुम्हारा क्या बन गया? कैटायन। देखो ये एटम है, ध्यान दीजिएगा, यह एटम। ये क्या हो गया? एटम 8 हो गया, ये स्टेबल हो गया। 8 हुआ तो ये क्या हो गया? स्टेबल। अब तो समझ में आ गया होगा कैटायन कैसे बनता है। जब एटम इलेक्ट्रॉन 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कैटायन उतना ही लॉस करेगा जितना से उसका कन्फिगरेशन
इनर्ट गैस के बराबर हो जाए। अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन को इनर्ट गैस कहते हैं। हीलियम को छोड़कर जितना भी इनर्ट गैस है सबके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए यह क्या करेगा, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। मान के चलो 11 का आज फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले तो बताए कि सिलेबस के बारे में, केमिस्ट्री क्या है, इसी सब के बारे में बताए, ब्रांच के बारे में बताए। मेन पढ़ाई आज से। अब जैसे देखो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है 2A2, यह एटम हुआ। यह देखो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसके बाद इसे में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 होगा। यह स्टेबल हुआ, ये एटम किसमें बदल गया, केटायन में बदल गया। तो समझ में आ गया होगा केटायन कैसे बनता है। when atom, especially the metal atom, because metal have a tendency to lose electron in a chemical reaction, so we can say when metal atom loses electron or electrons in a chemical reaction, then it forms cation. Okay, as for example Na plus sodium ion, Mg plus plus magnesium ion, बता दिया cation। उसके बाद एनायन के बारे में बता देते हैं। सबको कॉपी में बढ़िया से लिखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता देंगे, कहीं इसको दिक्कत नहीं। एनायन के बारे में बता दें। एनायन केटायन को हिंदी में कहते हैं धनायन, एनायन को हिंदी में कहते हैं ऋणायन। Negatively charged species is called anion. When एटम में किसका एटम, नॉन मेटल का एटम। नॉन मेटल के एटम एनायन को फॉर्मेशन करेगा, देखो ये सब ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। और मेटल के एटम किसका निर्माण करेगा, केटायन का निर्माण करेगा। व्हेन एटम gain one or more electron, then anion is formed। जब नॉन मेटल के एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन का फॉर्मेशन होता है। एज फॉर एग्जाम्पल Cr माइनस, Br माइनस, I माइनस, O माइनस माइनस, N माइनस। ये सब नॉन मेटल एटम है, यह गेन करेगा। ओके, यह गेन करेगा। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है 287। यह स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए यह क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ग्रहण करेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है, तुरंत बता दिए -1 यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हो जाएगा किस Cl माइनस 288। स्टेबल हुआ, स्थायी हुआ। ये तुम्हारा क्या है, एटम।
ये तुम्हारा क्या हुआ, एनाइन। समझ में आ गया होगा एनाइन कैसे बनता है। एनाइन बनता है जब नॉन मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो एनाइन बनता है। ऑक्सीजन 8 होता है एटॉमिक नंबर 26। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 6 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो 8 हो गया। इसीलिए ध्यान देना, क्लोरीन पर जब भी होगा तो 1 ही माइनस होगा, ऑक्सीजन पर जब भी होगा तो 2 माइनस होगा। चूंकि यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 6 से 7 हो जाएगा, स्टेबल होगा ना। यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये जो है एटम, ऑक्सीजन एटम है, यह जब भी गेन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा और यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनाइन। आपको हम बता दिए एटॉमिक नंबर क्या है, कैटायन क्या है, एनाइन क्या है, इसके बारे में बता दिए। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आता है, उतारिए बच्चों। इससे क्वेश्चन आप देखिएगा कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग species में जाति is iso electronic of Na प्लस। ऑब्जेक्टिव है, which of the following species is isoelectronic of Na प्लस। कहता है Na प्लस का निम्नलिखित में से कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। Cl माइनस, बी में देते हैं Ca प्लस प्लस, सी में देते हैं NH3, डी में देते हैं आई। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में दिएगा। एग्जाम में जो पूछता है ये नहीं पूछेगा कैटायन किसको कहते हैं, एनायन किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर क्या, ऐसे नहीं पूछेगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन Na प्लस का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का समझिए, आइसो में होता है समान, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा स्पीसीज Na प्लस का आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे पहले जानो Na प्लस में जो है कितना इलेक्ट्रॉन है, तुरंत पता है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। Na प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे 10 किसमें, जिसमें होगा वही होगा आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। Cl माइनस में देखो क्या है, क्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना 17, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन हुआ। यह इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा नहीं होगा। कैल्शियम देखो, कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20। इसमें से ये क्या किया, 2 प्लस का अर्थ हुआ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कितना 18। अमोनिया चलिए,
अमोनिया में क्या है? नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना? 7। इलेक्ट्रॉन भी 7। आप जानते हैं Z इक्वल टू P इक्वल टू E। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 7। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। हाइड्रोजन है कितना? 3। 7 3 10 इलेक्ट्रॉन है ना। Na+ में भी कितना है बताओ? Na+ में कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी कितना है? 10। यह इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक हुआ, यही बाउंस। आयरन का तुम जानते करते हो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 26। अब आया समझ में? बता निम्नलिखित में से कौन सोडियम Na+ का आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? क्या कहें? अमोनिया जो है Na+ का आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसो फिर बताते हैं, आइसो मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। वे स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है उसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा। बता दिया। एक क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट लिखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ Ca++ इज, शॉर्ट कर दिए, Ca++ का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन? CH4। Fa3+ है ना, K+, ओके, Zn+। कहता है कि Ca++ का आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन? तो कैल्शियम के एटॉमिक नंबर कितना? 20। अब 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कितना हो गया? 18। कितना हो गया बताओ? 18। इसमें एक चॉइस और दे सकते हैं, O-। इसमें 20 है, अब 20 में से 2 चला गया, कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन किस में है? जिसमें होगा वही आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। तो देखिए, आपको बता चुके हैं Z इक्वल टू P इक्वल टू E। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 6। हाइड्रोजन के 1, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 6 4 10 10 इलेक्ट्रॉन। आयरन के एटॉमिक नंबर देख रहे हो 26। देख रहे हो, एटॉमिक नंबर की हमेशा जरूरत पड़ता है। इसमें एटॉमिक नंबर तुम जानता है, हम फिर भी लिख दें क्योंकि ये बेसिक चीज। आपको एटॉमिक के नंबर पता नहीं है तो आप आगे केमिस्ट्री में कुछ नहीं, एक डेग नहीं आगे, एक स्टेप नहीं आगे बढ़ पाओगे। ओके, 26। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 23। पोटासियम देखो कितना होता है एटॉमिक नंबर? अगेन 90, एक लॉस कर दिया, कितना होगा? 18। Ca++ में भी 18, इसमें भी क्या? 18। क्लियर? Zn++, देखो Zn होता है 30, 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना होगा? 28 इलेक्ट्रॉन। O- ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन बताओ? Ca++ का आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? K+। क्लियर कि नहीं? बता लिया। आइसो में समान, इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉप।
देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर जो है जस्ट 2 मिनट लगेगा, हम लिख देते हैं, आता ही होगा आपको, हम फिर भी लिख देते हैं, आप इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए, है ना। एलिमेंट, एलिमेंट की हिंदी क्या हो, तत्व। सिंबल, संकेत। आई जेड, जेड में क्या हो, एटॉमिक नंबर, चूंकि एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। हाइड्रोजन, एच, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन। हीलियम, लिथियम, लिथियम। बेरिलियम, बोरॉन। ओके, इसके बाद कार्बन, कार्बन सिंबल C, नंबर 6। ये सभी आप जानते हैं, तो नया बात नहीं, लेकिन है तो बहुत छोटा चीज, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट चीज, है ना। आपसे पूछेगा कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, बोरॉन का 5, बेरिलियम का 4, कुछ हम इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, आप उसको जरूर से जरूर याद रखें। ओके, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। H, फ्लोरीन, FLUORINE, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। फ्लोरीन के बाद क्या आता है बच्चों, नियॉन, Ne, ओके, 10। उसके बाद सोडियम, सोडियम की सिंबल क्या होता है, Na। क्यों होता है जानते हो, जानवे करता होगा, इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है, नेट्रियम, इसीलिए इसका सिंबल क्या हो, Na, सोडियम। मैग्नीशियम, Mg, एटॉमिक नंबर 1। इसको उतारो, है तो बहुत सिंपल, लेकिन समझिए रहे हो कि जो पढ़ा है थोड़ा देर समझ में तो आ ही गया होगा कि है कितना इम्पोर्टेंट। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एयर, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन, इसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 50। सल्फर, सल्फर 16। क्लोरीन, क्लोरीन। आर्गन, आर्गन, आर्गन के एटॉमिक नंबर 18। ओके, आर्गन के एटॉमिक नंबर बच्चों कितना हो बताओ, 18।
समझ रहे हैं ना। हिंदी में भी क्लोरीन को क्लोरीनेट लिखा जाता है, आर्गन को आर्गेनेट लिखा जाता है। इसका कोई अलग से हिंदी और अंग्रेजी नहीं होता। आर्गन, आर्गन के बाद देखिए, आर्गन के बाद पोटासियम, पोटासियम देखो इसका सिंबल होता है के, चूंकि लैटिन में होता है इसका केलियम। कैल्शियम C20। देखो जनरली क्या होता है कि मैट्रिक तक के बच्चे को 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद है ना, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा और लिख देते हैं। आपको 20 तक तो याद होगा ही, इसके बाद जो है उसको याद कर लीजिए। समझ गए ना। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम। टाइटेनियम, टाइटेनियम। वेनेडियम, वेनेडियम। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम 24। 20 तक तो आपको याद होगा, प्राय स्टूडेंट को याद रहता है। उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा निश्चित रूप से, समझे ना। स्कैंडियम सिंबल Sc, एटॉमिक नंबर 21। टाइटेनियम Ti 22, वेनेडियम V 23, क्रोमियम Cr 24, क्रोमियम। के बाद मैग्नीज, मैग्नीज मैग्नीज। अब देखो मैग्नीज जो स्टूडेंट कितना लिखता है, मिस्टेक कर देता है। मैग्नीज ऐसे देखिए, कैपिटल M स्मॉल, ऐसे नहीं लिखना MN, इट इज रॉन्ग मेथड। MN ऐसे भी नहीं लिखना, कैपिटल M स्मॉल। समझ गए। मैग्नीज। इसके बाद आयरन, आयरन इसको हिंदी में लोहा, इसका सिंबल YF, लैटिन में होता है फेरम, आयरन। उसके बाद बस थोड़ा सा कोबाल्ट, कोबाल्ट को 27। अब कोबाल्ट लिखने में भी स्टूडेंट को गलती करता है, ऐसे लिखेगा CO नीचे, ऐसे ऐसे नहीं लिखना। CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, CO नीचे। समझ रहे हैं। केमिस्ट्री का अपना लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में आपको लिखना। ऐसा नहीं जहाँ मन होगा कैपिटल दे देंगे, जहाँ मन होगा स्मॉल। बहुत बच्चा आ रहे को ऐसे लिखता है F, ऐसे नहीं। F जब भी लिखेंगे इस तरह से F कोबाल्ट। उसके बाद निकेल, निकेल Ni। उसके बाद कॉपर, कॉपर सिंबल हुआ Cu, क्यूराम, क्यूराम। उसके बाद देखो जिंक, Zn 30, तारा पुत्र। ओके, तो 20 तक तो बच्चों याद होगा ही आपको। आप 30 तक याद कर लीजिएगा।
इसके अलावा और आपको जरूरत बुझाएगा तो देखो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल से याद रखिएगा। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है ना, Cu29 होता है, सिल्वर का याद रखना 47 होता है ना, यहाँ दिया गोल्ड के 79 होता है, इस सब की भी यूज आता है। इसके अलावा देखिए ब्रोमीन 35 याद रखना, आयोडीन 53, ये सब के एटॉमिक नंबर याद रखना। जो भी जरूरत है ये सब को याद रखना, लेकिन 30 तक जरूर याद कर लेना बच्चों, समझ गए ना। थैंक